Hello students, welcome back to our next class, and this topic is partnership. Partnership is the topic of the chapter forms of business organization, and partnership is the third type of organization, and the first one is sole proprietorship, second one is joint into family business, and the third one is partnership. So students, let's begin to our topic, that is partnership. आइए partnership देखने से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप की रजिस्टर्ड हिस्ट्री क्या है, कहां से पार्टनरशिप आया? सो लेट्स कम टू द हिस्ट्री एंड दैट इज इटली. अब जानते हैं इटली में दो जगह थी. फर्स्ट इज प्राटो एंड सेकंड इज फ्लोरेंस. इटली में दो जगह थी, फर्स्ट इज प्राटो, सेकंड इज फ्लोरेंस. इन दोनों जगहों के टू बिजनेसमैन थे और टू पर्सन्स यू कैन से, दैट इज फ्रांसिस्को डी एंड मार्को डैटिनी. फ्रांसिस्को डी और मार्को डैटिनी. तो आपकी इटली में दो प्लेसेस थी, दैट इज प्राटो एंड फ्लोरेंस. यहाँ के दो बिजनेसमैन या दो पर्सन्स थे, दैट इज फ्रांसिस्को डी एंड मार्को डैटिनी. इन्होंने फर्स्ट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप स्टार्ट किया एंड दैट इज 1383 में फर्स्ट पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हुआ था. एंड फ्रॉम दैट वी कम्स टू सी और वी आर गोइंग टू नो दैट कि पार्टनरशिप में मिनिमम टू पर्सन्स का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन्स थे, फर्स्ट इज फ्रांसिस्को एंड सेकंड इज मार्को. दो पर्सन्स का होना जरूरी है पार्टनरशिप में. यहाँ पे जो 1383 में हमारा पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर्ड हुआ था, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है. एंड नाउ कम टू द डेफिनेशंस. इसको देखेंगे तो हमारी और भी चीजें क्लियर हो जाएगी. नाउ कम टू द टॉपिक. Partnership is the relation between persons competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain. तो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? एल.एच. हैने जी क्या बोल रहे हैं? जस्ट सी दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन. किसके बीच में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मीन्स टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन्स के बीच में जो रिलेशन होता है बिजनेस करने के लिए. फॉर व्हाट? फॉर कंपिटेड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स हु हैव एग्रीड मीन्स एग्रीमेंट होता है दैट दे टू पर्सन एग्रीड टुगेदर टू डू अ बिजनेस. विच टाइप ऑफ बिजनेस? लॉफुल बिजनेस. हमें लॉफुल बिजनेस करना है, कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस. लॉफुल बिजनेस मीन्स कि जो लॉ के अकॉर्डिंग हो. आपको कुछ भी इलीगल एक्टिविटी के लिए आप फॉर्म करते हैं कोई पार्टनरशिप, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल. इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्राइवेट गेन? प्राइवेट गेन मीन्स जो प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट विच दैट टू और मोर देन टू और द पार्टनर्स गेन टुगेदर बाय डूइंग दैट लॉफुल बिजनेस, दैट इज प्राइवेट गेन. यानी कि दो पर्सन्स आपस में आते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं पार्टनर्स का. फॉर व्हाट? फॉर डूइंग द बिजनेस एंड फॉर डू द प्राइवेट गेन. अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए बिजनेस करते हैं दो पर्सन और लॉफुल एक्टिविटी करते हैं, यानी लॉफुल बिजनेस रहेगा, अनलॉफुल एक्टिविटी कुछ भी नहीं रहेगी. दैट इज नोन एज पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द एल.एच. हैने. यही है पार्टनरशिप. नाउ कम टू आवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है? जस्ट सी दैट. फर्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन. देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट सी दिस, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. द रिलेशन बिटवीन पर्सन, दोनों में कॉमन थिंग है. इससे हमें यह पता चलता है कि देयर इज हैविंग टू पर्सन, मिनिमम टू पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्टनरशिप, बिकॉज यहां पर रिलेशन आ रहा है, रिलेशन बिटवीन person. In this also relation between person exists, and in this also relation between person who have agreed. Agreement होना चाहिए means कि when two person come and agree for the same thing, that is a agreement, and that we can say that they are agreed on any topic. तो agreed for what? To share the profit or to private gain means कि शेयर करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, व्हेन टू पर्सन कम टुगेदर एंड डू एनी एक्टिविटी और डू द बिजनेस, लॉफुल बिजनेस
for sharing the profit or for earning the profit, and after that sharing that profit is known as partnership. देखिए, तो the profit of the business carried on by all, ये this is the important thing for partnership, by all or one them acting for all. This is the essence of partnership, that is one for all and all for one. इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। तो यहां से हमें पता चला इन पार्टनरशिप देयर इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टू पीपल्स व्हेन टू पीपल्स कम टुगेदर टू डू एनी लॉफुल एक्टिविटी, and for doing that business they sharing their profits also, they sharing their losses also, so that is the टर्म पार्टनरशिप। वही पार्टनरशिप आपका बन जाता है जब दो पीपल इकट्ठा होते हैं और वो किसी एक काम को करने के लिए जिसमें उनको प्रॉफिट होगा, एंड दैट बिजनेस इज नोन एज, और दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज known as your partnership. And essence of partnership is one for all and all for one. Let me write that, one for all and all for one. इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि एक व्यक्ति यानी एक पर्सन जो है, एक पार्टनर जो है, वो सभी के लिए एजेंट के रूप में काम करता है एंड सभी उसके लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं. इट मीन्स कि इफ देयर आर 4 पर्सन्स, let's assume that 4 persons, if there are 4 person 1 2 3 4, there are 4 person, तो अगर ये वाला पर्सन कोई भी काम करता है यानी इसके दे आर इन द बिजनेस और इन्होंने कोई एक बिजनेस सेटअप किया इन चारों ने मिलके, और इस पर्सन के थ्रू अगर कोई प्रॉफिट होता है तो दैट प्रॉफिट इज ऑफ दीज 4 ऑल्सो और दीज 3 ऑल्सो, और अगर इन तीनों के थ्रू अगर कोई भी एक चीज होती है तो दिस इज फॉर हिम ऑल्सो. मीन्स कि एक अगर कोई कुछ गलती करता है तो उसकी भरपाई सभी को करनी पड़ेगी, और अगर इसी एक की वजह से कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है तो उसकी भी शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग सभी के हिस्से में आएगा. तो दैट इज द पार्टनरशिप. एंड वन थिंग इज मोर स्टूडेंट्स की पार्टनरशिप इंडिया में किसके द्वारा गवर्न किया जाता है. मैंने पहले भी बताया कि पार्टनरशिप एक बॉडी है या पार्टनरशिप एक टाइप है, और इंडिया में कुछ भी अगर डेवलप होता है या लॉ के थ्रू उसको बनाया जाता है तो देयर इज ऑलवेज अ गवर्निंग बॉडी इन ऑफ दैट कंडीशन. सो दैट इज द पार्टनरशिप एक्ट, the Indian Partnership Act. Indian Partnership Act 1932. तो ये है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. वो बॉडी है, वो लॉ है जिसके अकॉर्डिंग आपकी इस पार्टनरशिप को गवर्न किया जाता है. सो स्टूडेंट, आई थिंक सो कि आपको पार्टनरशिप का ये टॉपिक समझ में आया होगा, डेफिनेशन से समझ में आए होंगे. मीन्स कि इन द पार्टनरशिप देयर आर 2 पीपल्स, मिनिमम ऑफ 2 पीपल्स हु कम टुगेदर टू डू द lawful business and for earning profit or sharing the profits and risk and everything that the agreement is done between them. So that is the partnership. So students, come to the next topic, and that topic is features of partnership. So students, here is your next point, that is features of partnership, and the points are 2 or more persons, agreement, lawful business, decision making and control, unlimited liability, mutual agency, and lack of continuity. So these are the features of partnership. So come and see one by one. First is your 2 or more persons. So in the partnership there are requirement of minimum 2 persons, and in partnership there is limited or limitation for maximum number of partnership, that is 100 in general partnership business and 50 for that your banking businesses. In earlier days that this number is 10 or 20, means 10 for banking business and 20 for general partnership, but कुछ अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद इसको चेंज करके ये कर दिया गया. मीन्स की पार्टनरशिप का फर्स्ट फीचर है कि 2 पर्सन तो कम से कम आपके होने ही चाहिए, और दैट मैक्सिमम नंबर आपका यहाँ पे गिवन है 150. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज एग्रीमेंट. व्हाट इज एग्रीमेंट? व्हेन 2 or more person come together and agree for
और एग्री इन फ्यू पॉइंट्स, किसी किसी या कुछ पॉइंट्स पे वो एग्री करते हैं अपने विचारों से, अपनी थिंकिंग से, कि दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस इन दैट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ अस, तो कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर कर लेने चाहिए, लाइक कितना प्रॉफिट कौन लेगा, कितना लाइबिलिटी किसकी होगी, एंड दैट ऑल दीज आर द टॉपिक. तो व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री ऑन एनी टॉपिक और अ फ्यू टॉपिक्स, सो वो अपना क्या करेंगे, एग्रीमेंट करते हैं. एग्रीमेंट इज ऑलवेज रिटन और ओरल. रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट इफ इट इज इन रिटन मैनर, सो दैट इज वेरी गुड फॉर योर बिजनेस एंड फॉर फर्दर दैट फ्यूचर डिसीजंस. एंड इसके बाद आता है आपका लॉफुल बिजनेस. सो ऑलवेज कि आपका पार्टनरशिप जो है दैट इज फॉर लॉफुल पर्पसेस. आपको अनलॉफुल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी के लिए कोई भी काम नहीं करना है. आपको जो भी काम करना है, यू डू अ लीगल एक्टिविटी, यू कैन बी अ पार्टनर्स फॉर अ लीगल एक्टिविटी. अदरवाइज इफ यू come together to do any illegal activity, so वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा और वो पार्टनरशिप में कैलकुलेट नहीं होता है. नेक्स्ट टर्म इज decision making and control. So every partners have equal right. Yes, when you are partnership, you are a partner, so सभी पार्टनर का अपना अपना राइट होता है, अपना अपना इक्वल पोजीशन होती है, तो दे कैन मेक और दे कैन टेक द डिसीजन बाय इक्वली. किसी का यहाँ पे आपका डोमिनेंस नहीं होता है कि दैट पार्टनर इज डोमिनेंट, हमें उसी की बात माननी है. नहीं, हमें सब पार्टनर इक्वल होते हैं और सभी एक साथ डिसीजन ले सकते हैं. सो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कंट्रोल भी सभी का एक जैसा ही होता है. एंड द सेकेंड टॉपिक इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनरशिप है, पहले मैंने आपको बताया था इन सोल ट्रेडरशिप देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो दैट टर्म इज इन पार्टनरशिप ऑल्सो. दैट कि आप बोले कि आपका फर्म पार्टनरशिप जो है वो अलग थिंग है एंड यू आर डिफरेंट, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा. योर पार्टनरशिप इज नोन बाय यू एंड यू आर नोन बाय योर पार्टनरशिप फर्म. तो partners are liable unlimited. If there is any type of loss and your business is not bearable that amount, then your personal property is liable for that liability or that risk or that losses. Okay, and the next topic is your mutual agency. Mutual agency is one for all and all for वन. मीन्स कि सभी एक के लिए काम करते हैं और एक सभी के लिए काम करता है, यानी सभी आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं. एक का किया हुआ गलती या एक का किया हुआ प्रॉफिट सभी को प्रॉफिट या लॉस दे सकता है, और सभी का किया हुआ प्रॉफिट एक को प्रॉफिट दे सकता है, या सभी के किए हुए लॉसेस एक को लॉस दे सकते हैं. तो दैट इज म्यूचुअल एजेंसी. कोई यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होता है, कोई यहाँ पे एजेंट नहीं होता है, सभी प्रिंसिपल्स होते हैं एंड सभी एजेंट होते हैं. इन द मीन्स कि सभी मालिक होते हैं, सभी नौकर होते हैं. दैट्स इट. तो दैट इज द म्यूचुअल agency. Next is your lack of continuity. What is lack of continuity? Lack of continuity, student, कि if you are in a partnership and you are two partners and one partner get death or one partner retires, तो there is your partnership खत्म हो जाएगा. नो दैट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी. किसी भी एक पार्टनर के चले जाने से आपके पार्टनरशिप फर्म पे इफेक्ट पड़ता है. वो पार्टनरशिप फर्म वहीं पे बंद हो जाती है या फिर तब तक बंद रहती है जब तक कोई आप नया पार्टनर एंट्री नहीं कर लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. लेट्स टॉक अबाउट मेरिट एंड डिमेरिट और लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप. सो स्टूडेंट्स, here is your next topic, that is merits of partnership, and come to see the topics one by one. First is ease of formation and closure. What is the means of ease and formation and closure? Means कि this is very easy to start the partnership and as well close the partnership. So how it is possible? Come to the topic. You can start your partnership by putting an agreement, by putting an agreement between the prospective partners. No compulsory requirement
ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स कि जो आपके पार्टनर्स हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हैं, देन यू कैन एग्री विद देम एंड जस्ट पुट और जस्ट साइन एन एग्रीमेंट एंड योर पार्टनरशिप फर्म विल स्टार्ट। आपका पार्टनरशिप फर्म वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको एक एग्रीमेंट रिटन और ओरल पुट करना है एंड दैट्स इट। नो नीड ऑफ और नो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहले पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन ओनली योर पार्टनरशिप फर्म विल कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने एक एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट पुट किया एंड योर पार्टनरशिप स्टार्ट्स। तो दिस इज द ईज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड और क्लोजर कैसे है, सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएंगे कि हमें अब पार्टनरशिप को क्लोज करना है एंड दे विल जस्ट साइन द नेक्स्ट एग्रीमेंट टू डिसॉल्व योर पार्टनरशिप फर्म और वहां से आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, सो बैलेंस डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग? व्हेन ईच एंड एवरी पार्टनर लायबल फॉर योर लायबिलिटीज, रिस्क बियरिंग इक्वल करते हैं, या जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयर इक्वल करते हैं, तो दे आर द पार्टनर्स इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। इफ देयर आर 4 पार्टनर्स, 4 पार्टनर एक साथ हैं, तो अगर किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेना है कि आदर दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर योर बिजनेस और दैट इज लॉस फॉर योर बिजनेस, तो 3-4 जितने भी पार्टनर हैं सब एक साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, तो दैट इज बैलेंस डिसीजन। वहां पे एक अच्छा डिसीजन निकल के आएगा कि यस दिस इज अ प्रॉफिटेबल फॉर योर पार्टनर सो कंटिन्यू, और दिस इज अ लॉस फॉर आवर पार्टनरशिप सो जस्ट डिसकंटिन्यू दिस डिसीजन। तो वहां से आपका बैलेंस डिसीजन निकल के सामने आया। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर फंड्स। ऑब्वियसली स्टूडेंट, इफ यू आर अ 1 person, so you are a limited fund. When you are moving to the partnership, then you have a partner more than one, just 2, 3, 4, how much? तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे पार्टनर्स अपने अपने फंड्स को लेके आएंगे, तो देयर इज मोर फंड मीन्स मोर पार्टनर मोर फंड। जितने ज़्यादा पार्टनर्स हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा फंड हमारे पास होगा एंड दैट मच वी कैन एक्सपेंड आवर बिजनेस in large condition. So that is the second merit of your partnership, means next merit of your partnership. Next is sharing risk. Okay, there is a sharing risk. Why? All partners are liable for bearing risk. सभी पार्टनर जितने भी पार्टनर्स हैं, ईच पार्टनर्स कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल, ईच पार्टनर्स मेक शेयर इन प्रॉफिट। सो उस कंडीशन में हमें हमारे पार्टनर्स क्या करेंगे? दे आर लायबल फॉर रिस्क शेयरिंग ऑल्सो। इफ देयर इज एनी रिस्क इन बिजनेस, सो सारे पार्टनर्स उस बिजनेस को रिस्क को बेयर करने के लिए भी रेडी होंगे। रिस्क है तो हम सारे वी आर पार्टनर्स, सो वी कैन शेयर द रिस्क ऑल्सो। दैट्स इट। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। सीक्रेसी, व्हाट इज सीक्रेसी? सीक्रेसी ये है कि आपके देखो, नो नीड टू शो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पब्लिक। व्हाट आर यू डूइंग, और फ्रॉम वेयर यू गेटिंग द मनी, और आर यू इन लॉस और आर यू इन प्रॉफिट। आपको इन सारी चीज़ों को पब्लिक को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लायबल टू डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पब्लिक। तो ये सीक्रेसी मेंटेन रहता है आपके फर्म में। दैट्स इट, इतना ही है। जब आप अपनी चीज़ों को, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में किसी को बताएंगे ही नहीं, तो सभी चीज़ सीक्रेट रह जाएंगी। तो दिस इज द मेरिट ऑफ पार्टनरशिप। कम टू द डीमेरिट्स ऑफ partnership. So student, here is your next topic, and this topic is your limitation or demerits or disadvantage of partnership. We discuss about the features and merits. So lastly is the demerit of partnership or limitation. Just here is the topics, or here is the point. Just see one by one. The first is unlimited liability. What is the means of unlimited liability? It means the partners of the partnership firm are liable for unlimited terms. Why? Because if the loss of the partnership firm is not bared by your partnership firm, then the partners are liable for that amount. It means, इसको क्लियर करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। आई थिंक सो कि क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक फर्म है, कोई भी फर्म ले लीजिए, ABC। तो ABC फर्म है, इस फर्म की 10 लाख का लॉस हो गया।
लॉस ऑफ 10 लाख एंड द पार्टनर्स आर देयर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, 2 पार्टनर्स हैं A एंड B एंड द assets of the firm is of only 6 लाख रुपीज। ये सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपीस का एसेट्स है फर्म के पास एंड लाइबिलिटी आपके पास है 10 लाख रुपीस की। सो इससे तो ये रिकवर हो जाएगा, बट ये जो 4 लाख रुपीस अभी आपका और बचा है, ये 4 लाख रुपीस आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब फर्म में जब पैसा आएगा या आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट, मीन्स इट इज योर फर्म एंड यू आर अनलिमिटेड लाइबल फॉर योर फर्म। सो इस कंडीशन में आपको A और B को 2 लाख रुपीस या जैसा इनका एग्रीमेंट होगा उतना अपने पर्सनल एसेट्स से, मीन्स कि इनको अपने पर्सनल एसेट्स से पे करना पड़ेगा। पर्सनल रिसोर्सेज जो यहाँ पे है, पर्सनल रिसोर्सेज से आपको पे करना पड़ जाएगा। तो इस मीन्स कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है पार्टनरशिप फर्म में कि इफ देयर इज लॉस एंड दैट लॉस इज नॉट बेयर्ड बाय योर फर्म, सो यू आर लायबल टू पे दैट डेब्ट्स। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, and the next point is limited resources, means in partnership firm there the resources are limited. Why? Because there is the restriction of membership, joining the membership. हम ज़्यादा से ज़्यादा members नहीं join करवा सकते हैं, means कि there is restriction of their 100 members in general partnership. अब हमें एक फॉर्म इस्टेब्लिश करना है जिसमें वी नीड और 150 मेंबर्स एंड दैट 50 मेंबर्स आर नॉट एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप बिकॉज द रिस्ट्रिक्शन इज ऑफ 100 मेंबरशिप। तो वो जो 50 मेंबर्स थे वो जितने और रिसोर्सेज और फंडिंग्स और मैन पावर लेके आते हैं अब वो नहीं लेकर आ पाएंगे। सो दैट इज द लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट मीन्स पार्टनरशिप हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज possibility of conflicts. Yes, possibility of conflicts means difference in opinion on some issues may be lead to dispute between partners. Obvious, there are 3 or 4 or 2 partners और उसमें उनके बीच में कभी ना कभी कोई ना किसी बात पे आपको 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। 2 पर्सन किसी और बात पे, यानी 2 पार्टनर्स आपके किसी एक टॉपिक पे डिसीजन ले रहे हैं, 2 पर्सन्स और 2 पार्टनर्स किसी और टॉपिक पे डिसीजन ले रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज अ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। दो लैक ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड with the death, retirement, insolvency, etc. Means I own the partnership firm and we are the 2 partners. 2 partners, minimum 2 partners होते हैं, 2 partner हैं, and 1 partner retired और किसी एक पार्टनर का दैट इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, या फिर वो पागल हो गया, या फिर वो मर जाता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप एंड हो जाती है। अब पार्टनरशिप फर्म में जब तक दूसरा पार्टनर नहीं एंटर होगा या फिर नए सिरे से हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो अगर किसी भी एक पार्टनर हमारे फर्म को छोड़ के चला जाता है या फिर उसका डेथ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे लेस कंटिन्यूटी है, so lack of continuity. Next point is lack of public confidence. Yes, obvious सी बात है, lack of confidence, public confidence, ये हमने फीचर्स में देखा था, बिकॉज सीक्रेसी, सॉरी, ये हमने मेरिट्स में देखा था सीक्रेसी में। तो देयर इज सीक्रेसी बिकॉज वी आर नॉट लायबल टू डिस्क्लोज आवर फाइनेंशियल पोजीशन टू द पब्लिक। वो हमारे लिए सीक्रेसी थी, बट पब्लिक वांट टू नो कि यू आर इन लॉस और यू आर इन प्रॉफिट। उनको देखना होता है कि कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, यू आर इन प्रॉफिट और यू आर इन लॉस। सो उसके हिसाब से फिर वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इफ देयर इज नो क्लियर पोजीशन इज सीन बाय पब्लिक, तो वहाँ पे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आपकी वैल्यू वहाँ पे थोड़ी सी कम हो सकती है पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग। तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सो स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप को भी डिस्कस कर लिया एंड वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप
फर्म के बारे में। सो अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट कीजिए और हमसे जो होगा अच्छे से अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।